हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। 1 अप्रैल 2022 को बच्चों एक कंपनी प्रार्थना लिमिटेड फॉर्म्ड हुई है जिसका ऑथोराइज कैपिटल 90 लाख रुपीस है, जिसको डिवाइड कर रखा है 90,000 इक्विटी शेयर्स में और एक शेयर 100 रुपीस का है। कंपनी ने बच्चों एप्लीकेशन से इनवाइट करी है 80,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। 80,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं जिन पे बच्चों अमाउंट इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 30 रुपीज पर शेयर मिलेगा, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज पर शेयर मिलेगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे जो बैलेंस अमाउंट होगा वो मंगाया जाएगा। आगे बता रखा है कि एप्लीकेशन रिसीव हुई है कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स के लिए। तो बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन है, 80,000 इक्विटी शेयर्स के लिए इनवाइट करी थी कंपनी ने, बट 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। आगे बोल रखा है कि 20,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन थी उनको बच्चों रिजेक्ट कर दिया गया है और उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी गई है। तो 1 लाख में से बच्चों 20,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया। रिमेनिंग को बच्चों जो 80,000 की एप्लीकेशन हमारे पास बच गई होंगी उनको बच्चों हमने शेयर्स अलॉट कर दिए होंगे। आगे बोल रखा है कि सारे कॉल्स कंपनी ने मंगा लिए, सारा पैसा शेयर का मंगा लिया गया है। और बच्चों एक शेयर होल्डर था जिसके पास 600 शेयर्स थे कंपनी के, उसने बच्चों फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में शेयर कैपिटल को शो करना है कंपनी की बैलेंस शीट में। तो बच्चों सबसे पहले शेयर कैपिटल का हम नोट बना लेते हैं। तो देखो बच्चों शेयर कैपिटल के नोट में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, कि बच्चों कंपनी कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई है। तो देखो बच्चों वो तो हमें क्वेश्चन में बता रखा था कि कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल था 90 लाख रुपीस, जिसको डिवाइड कर रखा है 90,000 इक्विटी शेयर में और एक शेयर 100 रुपीस का है। तो लिख देंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे पास 90 लाख रुपीस आ गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इशूड कैपिटल आता है कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं। तो बच्चों 80,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे थे और 100 रुपीस का एक शेयर है, तो कंपनी का इशूड कैपिटल कितना हो गया, 80 लाख रुपीस। ठीक है बच्चों, इशूड कैपिटल हो गया। अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल आता है, मतलब बच्चों पब्लिक ने कितने शेयर्स ले लिए कंपनी के। अब याद करो बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल में हमारे पास 2 हेडिंग्स आती थी ना, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और दूसरी बच्चों सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप में बच्चों क्या होता था, जब कंपनी सारा शेयर का अमाउंट कॉल करती थी, मंगाती थी और शेयर होल्डर बच्चों सारा अमाउंट पे भी कर देते थे, तब बच्चों हम सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप में लिखते थे। और दूसरी केस में बच्चों सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या होता था कि कंपनी ने या तो सारा अमाउंट शेयर का मंगाया नहीं या बच्चों कुछ शेयर होल्डर्स ने अमाउंट शेयर का पे नहीं करा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास क्या था कि 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 20,000 में रिजेक्ट कर दी। तो बच्चों हमने अलॉट कितने करी थी, 80,000 की। 80,000 की एप्लीकेशंस को हमने अलॉट कर दिया था और उसमें से बच्चों बता रखा था कि 80,000 में से 600 शेयर्स, ये एक शेयर होल्डर था जिसके पास 600 शेयर थे, उसने बच्चों फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास 80,000 में से 2 कैटेगरीज आ रही हैं। एक में बच्चों जो 600 शेयर्स है उन पे हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला, और बाकी बच्चों जो रिमेनिंग है 80,000 में से उस पे बच्चों हमें शेयर का सारा अमाउंट मिल चुका है। तो देखो बच्चों जो हमारे पास 80,000 में से हम 600 हटा दे तो बच्चों हमारे पास जो 79,400 इक्विटी शेयर्स है उन पे तो बच्चों हमें शेयर का सारा अमाउंट मिल चुका है। तो बच्चों हम उसे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, बिकॉज बच्चों सारे शेयर जो ये शेयर्स है इन पे हमें शेयर का टोटल अमाउंट मिल चुका है। तो 79,400 इक्विटी शेयर्स पे एक शेयर 100 रुपीस का था, तो टोटल बच्चों हमें इतना अमाउंट मिल चुका है। तो बच्चों सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हमने देख लिया। अब बच्चों जो हमारे पास 600 शेयर्स थे जिन पे हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला था, वो बच्चों हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, बिकॉज शेयर होल्डर ने पे नहीं करा अमाउंट। तो देख लेते हैं बच्चों फर्स्ट और फाइनल कॉल कितने की थी। तो टोटल बच्चों शेयर के फेस वैल्यू 100 रुपीज थी, उसमें से एप्लीकेशन पे 30 रुपीज मिलना था, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज मिलना था और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बैलेंस का अमाउंट। तो बच्चों बैलेंस अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, 30 रुपीज। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 30 रुपीज मिलना था, जो कि बच्चों 600 शेयर्स वाले शेयर होल्डर ने नहीं दिया। तो बच्चों देखो हमारे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या अमाउंट आएगा, 600 इक्विटी शेयर थे शेयर होल्डर के पास, एक शेयर 100 रुपीज का था। तो टोटल बच्चों हमें उससे मिलने कितने थे, 60,000 रुपीज मिलने चाहिए थे, बट उसने
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया, मतलब बच्चों कॉल्स इन अरियर उसने कितना अमाउंट नहीं दिया, 600 शेयर पे उसे 30 रुपीज देने थे, जो कि बच्चों उसने नहीं दिए, तो बच्चों 18,000 रुपीज उसने हमें नहीं दिए। अब बच्चों माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितना अमाउंट आएगा, 42,000। ठीक है बच्चों, एक बार वापस देख लो, हमारे पास दो कैटेगरी के शेयर्स बन गए थे, 79,400 जिसपे बच्चों हमें सारा शेयर का अमाउंट मिल गया था, और बाकी बच्चों जो रिमेनिंग 600 है उन पे हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला था, तो बच्चों हमने उन्हें अलग सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में शो करा। अब यहाँ पे बच्चों हम टोटल देख लेंगे तो हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल आ रहा है 79,82,000। अब बच्चों इसी टोटल को हम अपने शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। तो देखो बच्चों, कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो करते हैं, सबसे पहले हमारे पास मेजर हेड आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर बच्चों उसके अंडर हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स आता है, और उसके अंडर बच्चों हमारे पास हेडिंग आती है शेयर कैपिटल की, जिसका बच्चों हमने नोट बनाया था, लिख देंगे 1। और बच्चों शेयर कैपिटल में मैंने अभी अमाउंट बताया कि हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल में आ रहा था अमाउंट 79,82,000, तो बच्चों वही अमाउंट हमारा शेयर कैपिटल भी होगा। तो बच्चों हमने कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो कर दिया और बच्चों उसका नोट भी बना दिया। तो बच्चे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।